हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आजाद कुमार ऑफिशियल एंड स्टडी ट्यूटोरियल। आज हम लोग 12 फिजिक्स चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें हम लोग सीखेंगे कि विद्युत विभव होता क्या है, विभवांतर क्या होता है, धारिता क्या होती है। ये सभी चीजें इस चैप्टर में सीखा जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विभव। ये होता क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विभव से। विभव जिसको बोला जाता है पोटेंशियल। पोटेंशियल पोटेंशियल होता क्या है। ऐसा हम लोग समझेंगे, जैसे कोई आवेश है Q नॉट, जिसको अनंत से हम कहाँ ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P पर। विभव होता क्या है अभी हम सब समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। चलिए, कोई आवेश है Q नॉट का, जिसको हम अनंत से बिंदु P पर किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। तो आवेश को यहाँ इस बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या होता है, इस विभव के बराबर होता है। आप फिर से समझेंगे, किसी आवेश को Q नॉट को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। यहां से लिखेंगे, किसी आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाने में किया गया जो कार्य होता है वो विभव कहलाता है। तो V इक्वल टू होता क्या है, या ऐसे हम लिख सकते हैं W बराबर V अपॉन Q नॉट। तो यहाँ से अगर V का मान निकालेंगे तो क्या हमको क्या मिलेगा, W बटा में Q नॉट। चलिए देखिए, तो एक बार फिर से समझेंगे, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो उस बिंदु का विभव कहलाता है। चलिए, तो ये क्या है, विभव, ये कार्य, ये आवेश। ये कह सकते हैं कि विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश होता है। चलिए, तो इस विभव का जो मात्रक होता है, मात्रक वो क्या होता है, वोल्ट होता है। या हम कह सकते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम ये हो गया। तो विभव समझ में आई, किसी आवेश Q नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो उस बिंदु पर उत्पन्न विभव कहलाता है। ठीक है, तो V बराबर क्या हो गया, W अपन Q नॉट। तो V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभव को हम वोल्ट से मापते हैं। या हम कह सकते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो विभव का मात्रक कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम। चलिए, ये सारी चीजें हो गई। अब हम सीखेंगे अब इसकी बीमा निकाल लेते हैं। बीमा
बीमा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे उस फार्मूले को लिख लेते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन Q नॉट। या तो आप बीमा याद कर लीजिए या तो निकालना मतलब जानते हैं तो अच्छी बात है कि W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। ये क्या है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, और यहां से क्या होता है, इतना हो गया। F बराबर क्या होता है, ma, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। हो गया। तो ये सारी चीजें देखिए, डी क्या है, विस्थापन है, विस्थापन यानी लंबाई। ठीक, तो F का मान यहां से हम रखेंगे ए। अब एक चीज देखिए, जो ए की बीमा होती है या ए बराबर क्या होता है, L अपान टी। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, L T माइनस 2। क्या हो जाएगा, ये ए की बीमा आ गई। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस विभव की बीमा को निकालेंगे। ठीक है, तो इतना नोट है, तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। क्योंकि वीडियो में इधर आएगा नहीं, बोर्ड छोटा है। चलिए देखिए, तो हमने बताया कि किसी आवेश Q नॉट को अनंत से कहाँ लाने पर विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, विभव के बराबर होता है। तो V बराबर W अपन Q नॉट। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। यहाँ लिख लेते हैं, F बराबर होता है MA और A बराबर क्या होता है, L T का स्क्वायर। तो A बराबर हमको क्या मिल गया, L T माइनस 2। इतना मिल गया हमको। चलिए, तो सब वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ W की जगह हम क्या लिखेंगे, F इंटू डी। और D क्या विस्थापन है, तो D की जगह हम क्या लेंगे, L। तो V इज इक्वल टू F का मान M इंटू A इंटू L। ठीक है, अपान Q नॉट। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू A का यहाँ से A की बीमा क्या मिली हमको, L T माइनस 2 इंटू L अपान Q नॉट। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M L का L में इसका आ जाएगा तो L का स्क्वायर और T माइनस 2 है तो Q नॉट। अब देखिए Q नॉट की जो बीमा होती है, आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणित समय। तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। तो धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, और T का मात्रक T होता है। तो यानी Q की बीमा हमको क्या मिल गई, AT। तो Q की जगह हम क्या लिखेंगे, AT M L का स्क्वायर T माइनस 2 अपान AT। चलिए, तो V बराबर क्या मिल गया हमको, M L का स्क्वायर T माइनस 2। ये T ऊपर जाएगा तो -1 और A ऊपर जाएगा तो इनवर्स। तो V इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, M L का स्क्वायर T माइनस 2, मतलब इसको 3 कर लेते हैं, A इनवर्स। ये हो गई विभव की बीमा।
जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इसका मात्रक आपको अभी बताया गया था कि विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ये हम कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम। अब देखिए 1 वोल्ट होता क्या है। 1 वोल्ट किसी आवेश को बिंदु P तक लाने में जो 1 जूल कार्य करना पड़ता है वह 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेगा विभव, ये होगी उसकी विभव की परिभाषा क्या होगी, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P तक या किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो उस बिंदु पर उत्पन्न विभव कहलाता है या उस बिंदु का विभव कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। ये उसकी बीमा हो गई ml² T - 3 A इनवर्स। चलिए तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लिए तो ठीक है, मैं एक बार लिख दे रहा हूं कि तो हम लिखते हैं किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो किसी आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा किसी बिंदु तक के भीतर, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो G बराबर W/Q0, इसका मात्रक हो गया, बीमा हो गया। चलते हैं अगली नेक्स्ट टॉपिक पर। विभवांतर, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंट। चलिए, तो विभवांतर क्या होता है। चलिए देखें, ये कह सकते हैं कि जब विभव एक बिंदु से या विभव को
या किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया क्या रहता है, उस दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। कैसे लिखेंगे, जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उस आवेश को ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वो विभव के बराबर होता है। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि VA विभवांतर मतलब विभव में अंतर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VB बराबर किसके होता है, W/Q0 के या Q के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V इक्वल टू W/Q0। विभव का मतलब विभव अंतर, विभव में अंतर। जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो उनके विभव में अंतर होगा, तो उन बिंदुओं के मध्य का वो विभवांतर कहलाएगा। जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो उन बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। डेल्टा V बराबर W/Q0। चलिए इसे नोट कर लीजिए इसको। अब हमें ज्ञात करना है बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, अब हम लोग गणना करेंगे किसी बिंदु पर विभव क्या होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। माना कोई आवेश है जो अनंत पे है, Q0 आवेश जो है अनंत पे है, तो इसको विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो विभव के बराबर होता है। इतने तो हम लोग सीख लिया। अब हम लोग ये ज्ञात करें कि इस बिंदु पर विभव होता कितना है। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण या किसी बिंदु पर कितना आवेश होता है, कितना विभव होता है, उसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण विभव। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें यह कहें कि इस वस्तु को यहाँ से आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में dx का विस्थापन कर रहे हैं और इस पर बल लगता है F, जो इसके हम विरुद्ध क्या कर रहे हैं, उस वस्तु को ला रहे हैं। यहाँ पे कोई रखी वस्तु है, उस पर एक बल है जो F न्यूटन का बल कह लीजिए, कुछ भी। तो उसके विरुद्ध हम क्या करें, उस वस्तु को ले रहे हैं, तो उस मतलब यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, थोड़ा सा उसमें विस्थापन कर रहे हैं, तो उस पर बल कार्य करता है। और बल होता क्या है, F बराबर Q0/R²। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस बिंदु पर विभव निकालना है। यानी हम कह सकते हैं कि VP जैसे होता है V इक्वल टू W/ क्या होता है, Q0। ये विभव हो गया। तो हमें इस बिंदु पर क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो ऐसा ज्ञात करने के लिए हमें इस आवेश को इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है पहले वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो W बराबर होता है क्या, F × D।
चलिए देखिए, तो हम क्या करें, अगर इस छोटे से विस्थापन का समाकलन कर देंगे तो पूरे W का मान निकल जाएगा, यानी हम इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो dW कार्य करेंगे उसका समाकलन करने पर हमें टोटल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि हम इस dW का जब समाकलन करेंगे तो बराबर किसके होता है, कैपिटल W की, यानी थोड़ा सा किया गया कार्य का समाकलन कर दें तो पूरा जो किया गया कार्य होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें किस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, VP पर, तो P इक्वल टू समाकलन कर देंगे तो W बराबर होता है क्या, F इंटू डी, और D क्या है, इसको भी मतलब ये दूरी है तो इसको हम लिखते हैं dx लिखते हैं। ठीक है, dx लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि Vp इज इक्वल टू F का वैल्यू रखते हैं यहाँ से K Q नॉट अपान R का स्क्वायर टू dx। तो जितने भी इसमें नियंत्रण कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम बाहर कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q नॉट क्या हो जाएगा 1 अपान R का स्क्वायर dx, 1 अपान R का स्क्वायर dx। चलिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू K Q नॉट, इसको ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R माइनस स्क्वायर, मतलब कि क्या हो जाएगा, R की घात माइनस हो जाएगी और dx। ठीक है, चलिए तो एक चीज समझते हैं, यहां से हम क्या एक मैथ का फॉर्मूला लगाएंगे जो समाकलन का यूज होता है n+1 बटा n+1। इसको कहीं इधर एक जगह लिख लेते हैं। ये देखिए, अगर हम क्या करें, x का समाकलन करेंगे x घात स्क्वायर का, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा ना, x घात 2+1 बटा 2+1। तो ये फार्मूला होता है n+1 का और n+1 का, ये फार्मूला हम क्या करेंगे इसमें यूज कर देंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, WP इज इक्वल टू K Q नॉट टू R की घात -2+1 अपान -2+1 इंटू dx। ठीक है, चलिए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, K Q नॉट R की घात -1 अपान -1 इंटू dx। इस ऊपर 1 को ऊपर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से इज इक्वल टू K Q नॉट क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से R है तो R की घात क्या होगी, -1 इंटू dx। इसको नीचे लेके आएंगे, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q नॉट तो क्या 1 अपान R dx। ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए अब क्या करेंगे कि यहां से इस समाकलन के मार्क्स को हटाएंगे, यहां से हम लिखेंगे Vp इज इक्वल टू K Q नॉट इंटू 1 अपान R को लिखते हैं ऐसे कि देखिए आवेश को हम इनफाइनाइट से कहाँ तक ला रहे हैं, P तक, और यहाँ की टोटल अगर दूरी रख दें R, तो यहाँ से हम लिखेंगे अपर लिमिट R और लोअर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट। तो हमें क्या प्राप्त होगा, फार्मूला होता है कि मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाया जाता है, तो क्या प्राप्त होगा हमें, Q नॉट इंटू क्या है 1 अपान R -1 अपान इनफाइनाइट। तो इसको अच्छे से लिखते हैं,
तो डब्लू पी के क्यू क्यू नॉट, तो क्या हो जाएगा 1/r माइनस 1/, इनफाइनाइट। चलिए, तो जो इनफाइनाइट है यानी इनफाइनाइट अनंत पर जो आवेश है वो 0 है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इक्वल टू के क्यू नॉट इंटू 1/r। तो यहाँ से हमें डब्लू पी यानी पी बिंदु पर किया गया जो कार्य है, ये आवेश को पी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन आर। ये टोटल वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। चलिए, तो ये जो समीकरण 1 हम लोग बनाए हैं, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू का मान रखेंगे, नीचे दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ से हम लिख देते हैं थोड़ा सा, तो वी पी इज इक्वल टू क्या है डब्लू पी बटा क्या है क्यू नॉट। तो यहाँ से वी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू की जगह हम क्या रखेंगे के क्यू नॉट अपान क्यू आर बटा क्या हो जाएगा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया वी पी इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको के क्यू अपान आर। अब यहाँ पे के की कांस्टेंट वैल्यू भी रख सकते हैं, जो के का मान होता है उसको भी रख सकते हैं। तो ये हमें प्राप्त हो गया बिंदु के किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, अगर जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, यानी मैं कह सकते हैं कि हमें जो प्राप्त हुआ है ये कि वी पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, ठीक है, तो वी पी यानी किसी बिंदु पर जो विभव होता है वो 1/r यानी दूरी के क्या होता है समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी v इज प्रोपोर्शनल टू 1/, क्या हो जाएगा r।